बदलाव देख लिए, इतने कम समय में देख लिए, लेकिन आप पूरी जिंदा दिली से इस आंदोलन में टिके हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह ताकत बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस जोश जज्बे के साथ इस संघर्ष को आप संघर्ष समिति के आह्वान को मानते रहेंगे। मैं ज्यादा जोशीली बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस आंदोलन को चलाने वाले, इस आंदोलन को देखने वाले दूसरे लोग हैं। हम तो इस आंदोलन में आते हैं, अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन मैं एक बात पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि कोई भी लड़ाई सीधे और सटीक निशाने के साथ जीती जाती है। हम तो आंदोलन के लोग हैं। इसी बीकानेर की कचहरी में 2004 और 2005 में यही साथी रामगोपाल बिश्नोई थे, यही हम थे। हम लड़े, बीकानेर यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी थी, वसुंधरा राजे का राज था। आज तो वो खेजड़ी के समर्थन में पोस्ट डाल रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि अगर देर से भी सद्बुद्धि आई है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आदमी कुर्सी पर बैठता है तो फिर वो भूल जाता है कि उसने आज से पहले क्या बात की थी और आज से बाद क्या बात करने वाला है। इसी कचहरी में जंग हुई थी, मुकाबला हुआ था, इनका सर फूट गया था, हम पर मुकदमे लग गए थे, जेल जाना पड़ा, लेकिन वो आंदोलन हम 2 बार लगातार जीते, सरकार को भी झुकाया। तो लड़ाई का निशाना सटीक रहना चाहिए। उस टाइम 9 दिन तक अनशन चला था, हमारे नौजवान भूख हड़ताल पर रहे थे। मैं तो अनशनकारियों को धन्यवाद देता हूं। आपने पानी छोड़ दिया था, बड़ी बात है। 4 दिन तक आप अनशन पर रहे, आपके लिए जिंदाबाद है। आपके लिए मैं चाहता हूं आप स्वयं तालियां बजाएं, इतनी मजबूती से आप उस अनशन को चलाए। मंत्री रामगोपाल जी से कहा था, मैं खत्म कर दूं संचालन करता जी, मन रामगोपाल जी कहा था कि आमरण अनशन में पानी छोड़ दिया, ये लड़ाई लंबी चलानी मुश्किल होगी। संतों की तबीयत खराब हुई। एक लड़ाई का एक कमांडर होता है, एक कमेटी होती है, वो दिशा निर्देश देती है। मुझे नहीं पता मैं अब जो बोल रहा हूं वो बात आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी की सरकार के खिलाफ 13 महीने किसान लड़ा। हम उस आंदोलन में भी बीकानेर जिले में अगुवा लोग थे और पूरी मजबूती से दिल्ली से कॉल होती थी, पूरे हिंदुस्तान में लागू होती थी। हम ये चाहते हैं कि संतों की अगुवाई बनी रहे और संघर्ष समिति के लोग पूरी समझ के साथ सरकार के सामने मजबूती से लड़ाई को लड़ें। मैं आज केवल यही कहना चाहता हूं, आप मजबूती से बने रहिए, लड़ाई लंबी चलेगी, संघर्ष तेज होगा और संघर्ष तेज करने के लिए जो आह्वान संघर्ष समिति यहां से करे वो लगातार जारी रहना चाहिए। पुनः आप सबका धन्यवाद, पुनः आप सबका साधुवाद, और मैं आप सबके हिम्मत और हौसले की पुनः दाद देता हूं। आपके हिम्मत और हौसले को जिंदाबाद कहता हूं। और इस संघर्ष में जितना हमसे बन पड़ेगा, हम तो गांव-गांव गए हैं और अपनी कमेटियों में, अपने भाषणों में हमने कहा है कि नरेगा बचाने की लड़ाई के साथ खेजड़ी बचाने की लड़ाई भी गांव-गांव में चलनी चाहिए। इन सारी बातों के साथ आपका धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। एक लाइन में अपनी बात कहूंगा, खत्म कर दूंगा। दुष्यंत की एक गजल की 2 लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये बात आप पर सटीक है, आप पर चरितार्थ है। पुनः आप सबका धन्यवाद, आप सबको नमन प्रणाम। जंबेश्वर भगवान के जयकारे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बोल गुरु जंबेश्वर भगवान की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोग